अगर एक आप हाई पेइंग जॉब कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे साइड बिजनेस करना चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे कोई अपना पैशन फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश बचाओ और आज जानेंगे मेरे कहानी के थ्रू कि आपको व्हाई शुड यू क्विट योर जॉब और नॉट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे डिसीजन होते हैं जिसमें हमें क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप जब भी पेपर और पेन लेते हैं तो आप एग्जैक्ट क्लियर हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है दोस्तों कि वाई शुड यू योर जॉब। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना पड़ेगा कि आप जॉब छोड़ना क्यों चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी की देखा देखी से आप जॉब छोड़ना चाहते हो। किसी यूट्यूबर को देख लिया कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, किसी एक्टर को देख लिया या अपने आसपास किसी ऐसे बंदे को देख लिया वो अपनी फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल हो, या ऐसा तो नहीं कि आपका बॉस बहुत ही खड़ूस है और आपकी सुबह से शाम तक आप उससे परेशान हो चुके हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं मेरी बात बताता हूँ दोस्तों। मैं सुबह से शाम कंपनी में जाता था, कब तकरीबन 7 से 8 साल मुझे डिजिटल मार्केटिंग करियर में हो चुके थे। मैंने अपनी लास्ट कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट किया था और कई सारी बंदों को अपने अंडर में मैंने मैनेज भी किया था। तो इस कारण से मुझे मैनेजमेंट स्किल, डिसीजन पावर, ऐसी कई सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा था कि अब मेरा गोल पूरा हो चुका है और तब मैंने फाइंड किया अपना इकिगाई। अगर आपको दोस्तों इकिगाई नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इकिगाई यानी कि एक ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती हो और वह चीज़ आपको करने में बहुत मज़ा आती हो। इकिगाई दोस्तों एक जापानीज कंसेप्ट है और इकिगाई करके एक बुक भी है जिसको आप मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको अपना पर्पस क्लियर हो। इकिगाई में बेसिकली दोस्तों यह कंसेप्ट है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, किन चीज़ों में आप अच्छे हो, किन चीज़ों को दुनिया को ज़रूरत है और किन चीज़ों के लिए दुनिया आपको पैसे देगी। इन सारी चीज़ों का समन्वय करके जो चीज़ मिलती है वो है आपका इकिगाई, यानी कि आपका जीवन जीने का पर्पज। तो इसी तरह दोस्तों मैंने अपना इकिगाई फाइंड किया और तब मुझे पता चला कि मुझको इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। किसी भी बंदे को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने अपना वाई क्लियर किया। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपना बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों कि आप अगर अपनी जॉब क्विट कर दो और जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने पूरे पॉजिटिव मन से कर रहे हो, आपने 100% भी दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ होता है और आपका प्लान अगर नहीं चला तो आप क्या करोगे। तो इस वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको अभी से रेडी होना पड़ेगा। अगर ऐसा तो नहीं, अगर आपकी जॉब चली जाए और अपने जो करना चाह रहे हो वो भी ना हो तो तब आप क्या करोगे, उसके रेडी ही ना हो तो आप बहुत ही टेंशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे और आप बहुत ही हताशा निराश करोगे और फिर आपको रिग्रेट ना हो कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको तो बहुत बार सोचना चाहिए। अगर ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल अपने काम से प्यार नहीं है लेकिन आपकी सैलरी से बहुत प्यार है, क्योंकि आप बहुत हाई इनकम कमा रहे हो। अगर आपको अभी भी उस गवर्नमेंट जॉब के पिंजरे से प्यार है तो आपको फ्रीडम लेने से पहले बहुत सारा सोचना चाहिए। अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया और खुदा ना खास्ता अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर से आप अपनी जॉब में जा पाएंगे तो नहीं दोस्तों। तो इसी तरह मैंने भी डिसीजन लिया। अगर मान लीजिए 1% में जो करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता था, अपना डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहता था, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर कुछ ना हुआ तो फिर से मैं जॉब में जा पाऊंगा। तो हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास स्किल थी, जिसकी वजह से मैं किसी ना किसी कंपनी में तो जॉब पा ही लूंगा। तो इस तरह आपको खुद से पूछना है, क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, जो मेरी हाई पेइंग स्किल अब है, क्या वो रिवर्सेबल है? अगर हाँ दोस्तों तो आपको नेक्स्ट स्टेप सोचना चाहिए।
तो तीसरा दोस्तों, डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब क्विट कर रहे हो तो अगले महीने से आपकी सैलरी तो आएगी नहीं, और पहले से आपको लग्जरियस की शायद आदत हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छी अच्छी वॉच लेने की, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेने की, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। अगर इतना कुछ भी नहीं है फिर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप मैरिड हो तो बच्चों की फीस होती है, घर का किराया होता है, कई सारी दूसरी चीज़ें होती है जिनमें खर्च लगता है दोस्तों। तो इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे पैशन फॉलो करने में हेल्प नहीं करते, तो तब उन्होंने एक सजेशन उसको दिया कि आप पहले से इतना कमा के या सेविंग करके रखो और अपने परिवारों को बताओ कि देखिए पिताजी मेरे पास इतना फंड है, अगर कुछ नहीं होता तो मैं फिर से जॉब में चला जाऊंगा। तो यही बात मुझे ट्रिक कर गई दोस्तों, और पिछले 1-2 सालों से मैं कंटिन्यू सेविंग कर रहा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर पेन लिया और कंटिन्यू लिखा, अगर मैंने पेपर पेन लिया और ये जाना कि मेरे महीने का खर्चा यानी कि एक्सपेंस कितना है, और उस एक्सपेंस के हिसाब से 1 या 1.5 साल कितना सेविंग मुझे करना पड़ेगा वो डिजिट मैंने क्लियर किया, और उतना सेविंग करने के बाद ही मैंने अपनी जॉब क्विट की। तो आपको भी दोस्तों अपना जो एक्सपेंस है, आपका जो भी खर्चा है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आपको नहीं पता है तो आप 1 से 2 महीने तक अपने घर का खर्च एक्सपेंस ट्रैक कीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका एक्सपेंस कितना है। जिस तरह मैंने सेविंग करके अपनी जॉब क्विट की, शायद उसी तरह आपको भी हेल्पफुल हो सके दोस्तों, क्योंकि इससे दोस्तों आपको फाइनेंशियल हेडेक नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप इस तरह नहीं करते और अचानक गुस्से में आकर अपनी जॉब क्विट कर देते हो और अगले 1-2 महीने में आपको कोई भी इनकम नहीं होती, तब आप क्या करोगे? तब फिर आपको अपने आप किसी ना किसी जॉब की फाइंड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो हाई पेइंग ना हो, आपको डाउनग्रेड में जाना पड़े, और वो एक मानसिक आपको स्ट्रेस देगा दोस्तों। तो आपको पहले बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा वर्स्ट के सिनारियो के लिए। मैं दोस्तों वर्स्ट के सिनारियो के लिए रेडी था, तभी ये डिसीजन लिया। तीसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि आपको फाइनेंशियल आपको बैकअप होना चाहिए। तो इस तरह मैंने अपनी जॉब क्विट की दोस्तों। मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि किन किन 3 चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, कि किसी की देखा देखी से तो नहीं छोड़ रहे हो। दूसरी चीज, आपके पास A, B और C प्लान होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका जो भी पैशन है अगर वो नहीं चला, तो क्या आप वापस से उसी जगह पे जा सकते हो या नहीं। और तीसरी चीज दोस्तों, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप जब भी अपना प्रोफेशन फॉलो करोगे, जो भी पैशन फॉलो करोगे, तब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्योंकि कई बार दोस्तों आप अपना पैशन तो फॉलो करते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में आपको पैशन छोड़ना पड़ता है। आशा है दोस्तों कि मेरी स्टोरी से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी, और आशा रखता हूँ कि इसी तरह की वैल्यू मैं आपको फ्यूचर में भी दे पाऊँ। मैं भी इस यूट्यूब चैनल के जरिए दोस्तों ट्राई कर रहा हूँ अपना पैशन फॉलो करने की। मैं कोई एक्सपर्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं यूज़ करूँगा। शायद मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वैल्यू डेफिनेटली मैं 100% दूंगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मैं 100% उसका जवाब दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। महेश बच्चाव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।